नमस्ते नमस्कार, मैं के.एम. राजा सर, आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट क्लासेज में। मैं पिछले लगभग 2022 ईस्वी से जो है कंटिन्यू ऑफलाइन बैचेज चला रहे हैं और उसी क्रम में हम सोचें कि अब क्यों नहीं ऑफलाइन में तो सेवा दे ही रहे हैं, साथ साथ ऑनलाइन में भी आ जाए और आप सभी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे एक जगह सारा का सारा कंटेंट मिले। यहाँ पे पहले जो है सीटेट क्लासेस चलती आ रही थी और भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती आ रही थी। इसी क्रम में हम लोग सोच रहे हैं कि जीरो लेवल से चाहे कोई भी एग्जाम हो या फिर टीचिंग वाला एग्जाम हो या फिर पीसीएस लेवल का एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों का एक एक करके तैयारी करवाया जाए। इसके लिए हम लोग जो अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो शुरुआती जो आज का जो वीडियो होने जा रही है इसमें तैयारी 4 के ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की जा रही है और हमारी जो कल से जो क्लास होगी बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी को लेकर के स्टार्ट किया जाएगा। शुरुआती जो हम लोग का होने जा रहा है वो तैयारी 4 को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास। इसी क्रम में आपको देखें तो देखिए हमारे जो पिछले बच्चों जो हैं वो लोग बहुत सारे जॉब में भी गए हैं और बहुत सारे देखिए हमारे यहाँ जो ऑफलाइन संस्था चल रही थी उनकी कुछ तस्वीरें हैं। चलिए तो मैं थोड़े से कुछ बात कर लेते हैं अपने स्ट्रेटजी पे कि किस तरीका से आप लोगों को हम लोग जो है पढ़ाएंगे। हम जो है सबसे पहली बात करें अगर तो हमारी 2-4-5 स्ट्रेटजी है, जिसमें से जो हमारी स्ट्रेटजी है कि जो भी सब्जेक्ट होंगे उसमें ऑल सब्जेक्ट्स की तैयारी होगी। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक सब्जेक्ट होंगे और मैं उसी को पढ़ा के छोड़ दूंगा। ऑल सब्जेक्ट्स की यहाँ पे तैयारी होगी, जिसमें अगर बात करें तो हर सब्जेक्ट्स की है ना, हर सब्जेक्ट्स की जो है अलग अलग टीचर होंगे, यानी हर फैकल्टी। जैसे अगर बात करें कि मैथ के हो अलग होंगे, ज्योग्राफी अलग होंगे, केमिस्ट्री अलग होंगे, बायो अलग होंगे। हर सब्जेक्ट्स अगर मैं बात करूं ना, कोई ऐसा सब्जेक्ट ना हो जो एक ही टीचर आपको पढ़ाएंगे। बिकॉज रीजन ये होता है ना कि कोई भी लोग जो है इस समय में पूर्ण नहीं है। अगर हम कह लें कि हम पूर्ण है वो संभव नहीं है, हाँ, लेकिन एक बात मैं कह सकता कि मैं एक सब्जेक्ट को पूर्ण करने की कोशिश करूं तो कर सकता हूं। उसी क्रम में जो है मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं और ज्योग्राफी को जो है इस लेवल से लेकर के चलेंगे कि पीसीएस संबंधी जो भी एग्जाम हो फाउंडेशन टाइप से कि कोई ना छूटे, है ना। तो मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वो ज्योग्राफी से शुरू करूंगा, ज्योग्राफी से, और एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। चाहे अभी तक जितने भी एग्जाम हो गए हो, चाहे वो छोटी से छोटी सीटेट के एग्जाम हो या फिर जो है बीपीएससी के एग्जाम हो, पीसीएस लेवल के एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, जो भी एग्जाम अभी तक हो चुके हैं उनमें जो जो भी क्वेश्चन आते होंगे उन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम जो है सिलेबस को तैयार किए हैं और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो चलिए बाकी जितने भी स्ट्रेटजी होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। बाकी सर लोग भी आप लोगों को बताएंगे कि क्या कैसे वो अपने करेंगे। अभी हम अपने केवल इंट्रोडक्शन था जो हम अपने बारे में थोड़ी सी बताए कि मैं कब से पढ़ा रहा, क्या कर रहा। जितने भी फैकल्टी है उन सभी फैकल्टियों का टीचर अलग अलग है और अगर बात करूं ना उनकी कैपेसिटी ऐसी है ना कि अगर जीरो लेवल से स्टार्ट करें ना तो हीरो बनाने की कोशिश रखती है। ये मैं कह नहीं रहा, मैं करके आपको दिखाऊंगा, मैं इसका वादा करता हूं आपसे इसी कैमरे के सामने। और आज जो है 26 जनवरी है और मैं ये वादा करता हूं ना कि अगले 26 जनवरी जो आएगी ना तो हर लोगों जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का जॉब होगा, यह मेरा गारंटी है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन बाकी अन्य हमारे जितने भी फैकल्टी के टीचर है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग हमारे कंसेप्ट क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आए और अपने अपने इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारे जितने भी छात्रगण हैं वो सब लोग आपके बारे में समझें और आप पर ट्रस्ट करके हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े। तो ये हमारे सभी शिक्षकगण हैं और ये हमारा शिक्षकगण ही नहीं, इस संस्था की बात करूं ना तो ब्लड है ना, ब्लड जैसे हमारे बॉडी में वर्क करते हैं ऐसे ही जो है ये सभी शिक्षकगण इस संस्था को लेकर चलेंगे और भी आप लोगों को टीचर जितने भी है सबसे रूबरू कराएंगे। अभी हम लोग इतना ही लोग मौजूद थे तो अभी इतना ही लोग, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस हो जाए, फिर हम लोग आगे एक एक करके सभी टीचरों से इंट्रोड्यूस होंगे। उसी क्रम में चलिए सबसे पहले चंद्र प्रकाश सर जो है ये आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाएंगे और ये हमारे रमेश सर है ये आप लोगों को मैथ और रीजनिंग को देखेंगे और ये हमारे राजा सर है ये आपको हिस्ट्री और पॉलिटी को साथ में देखेंगे और बाकी जितने भी होंगे वो सभी टीचर्स आपको हम इंट्रोड्यूस करवाते चलेंगे। तो चलिए सर पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दें कि कैसे आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अपने तरीका को, और फिर हम लोग एक एक करके सभी टीचर से जानेंगे कि क्या कैसे होते हैं। थोड़ा सा सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं हूं चंद्र प्रकाश और मैं आपको यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। बायोलॉजी जो होता है ना भाई साहब, बायोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है और बायोलॉजी में सबको मन लगता ही है अगर समझ में आ गया तो। वैसे बायोलॉजी के बारे में लोग कहते हैं कि बायोलॉजी कठिन सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, कठिन उसके लिए होता है जो बायोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं या इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बायोलॉजी पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं ना ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों को सही तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा ही नहीं पाते हैं, जैसे यहाँ पे बायोलॉजी लोगों को समझ में नहीं आता है।
तो मैं आपको यहाँ पर जो है ना एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि किस स्ट्रेटजी से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है उसका क्वेश्चंस कहाँ से आता है, उसका लेवल क्या क्या होता है, किस टाइप का होता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं बात करता हूँ बीपीएससी टीआरडी 4 का, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरडी 4 का तैयारी करने से पहले हमें जो है ना जो भी बीपीएससी टीआरडी का एग्जाम हो रखा है ना, उसके क्वेश्चंस पेपर को सबसे पहले हमें एनालाइज करने की आवश्यकता पड़ती है, अगर हम चाहते हैं सही तरीके से सही वे में जो है ना तैयारी करना इसी के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहला क्या करेंगे, चाहे वो बीपीएससी टीआरडी 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो जो कि कैंसिल हो गया था, इसके बाद जो लास्ट हुआ था 0.3 ही हुआ था, जिसका अभी क्या हुआ रिसेंटली रिजल्ट आया था, ठीक है। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इन सारे एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आया था, बायोलॉजी के किस टॉपिक से कितना क्वेश्चंस आया था, ये मैं आपको सारा डाटा मैं आपको देने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, जब क्लास स्टार्ट होने वाली होगी, जब क्लास स्टार्ट होगी तब, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था बायोलॉजी से, किस किस टॉपिक से पूछा गया था, ये सारा डाटा आपके सामने रखा जाएगा। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से, मान के चलिए इकोलॉजी है, इस इकोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आए थे, इकोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आए थे, इसी तरीके से जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स है, जितने भी हमारे वो टॉपिक्स है, उन टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए अगर बात करें अपने बीपीएससी टीआरडी का, तो बीपीएससी टीआरडी में पता है क्या होता है, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि जो क्वेश्चंस है इकोलॉजी से आएगा या ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएगा या कहीं और से आएगा, मतलब यहाँ फिक्स नहीं है। लेकिन एक जो पैटर्न हम लोगों ने देखा है, इसमें हम लोगों ने देखा है कि लगभग इकोलॉजी से लगभग 8 क्वेश्चन आता है। कितना आता है, 8 क्वेश्चन आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका जो है ना काफी अधिक महत्वपूर्ण योगदान हमारे बीपीएससी टीआरडी एग्जाम में होता है, बीपीएससी टीआरडी एग्जाम में होता है। आई होप, मुझे पता है कि आप लोगों को जो है ना इसका मतलब पता ही होगा कि बीपीएससी टीआरडी क्या होता है। बीपीएससी का मतलब, बीपीएससी एक संस्था है जो कि क्या करता है, बहुत सारा एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और साथ में जो टीआरडी है इसका मतलब होता है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, जो कि क्या करता है, हमें बिहार सरकार के अंदर सरकारी मास्टर क्या करते हैं, बनाते हैं ना, सरकारी टीचर हमें क्या करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए आज जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जब अपन क्लास स्टार्ट करेंगे कल से टॉपिक वाइज, तो आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है ना ये सारे डाटा मिल जाएंगे कि कितने चैप्टर्स हमारे बायोलॉजी के अंदर आते हैं जो कि हमें पढ़ने की आवश्यकता है। केवल टीआरडी में ही नहीं, बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके पास डाटा होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आता है, कितने टॉपिक हमें पढ़ना है। और साथ में अगर टीआरडी की बात करें स्पेशल, तो टीआरडी में कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से आता है, ठीक है। तो आज के लिए अपने इतना ही रखते हैं। बाकी अब हम इनवाइट करना चाहते हैं राजा सर को। राजा सर आइए प्लीज यहाँ पे, अपने विषय के बारे में थोड़ा सा बच्चों को जानकारी दीजिए। थैंक यू। ये लगा लीजिए। सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद। मैं राजा सिंह हूँ और मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। मैं लगभग 3-4 सालों से लगातार हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर और हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और इस संस्था से भी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बता दूं कि कई दिनों से विचार चल रहा था कि हम तो ऑफलाइन पढ़ा ही रहे हैं और साथ साथ ऑनलाइन में भी कुछ जो स्टूडेंट लोग तैयारी कर रहा है, जैसे कि टीआरडी 4 हो गया, या फिर टीचर्स का एग्जाम हो गया, या फिर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसका तैयारी भी जो है सो कर रहे थे जो बच्चे। तो उसमें जो है ना हम लोग जो है कुछ कंटेंट बना करके या फिर वीडियो बना करके उनके तैयारियों में कुछ सहयोग करें, इसके लिए हम लोग विचार विमर्श कर रहे थे। और फाइनली आज 26 जनवरी है और आज के दिन ये डिसाइड हुआ कि आज क्यों ना हम टीआरडी 4 को ध्यान में रखते हुए हम फोकस करेंगे, ताकि जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कर रहे हैं, उसमें हम जो है सो सहयोग करेंगे कि कैसे कैसे तैयारी करना है और किस प्रकार से सब्जेक्ट को लेकर के चलना है। चूंकि यदि हम बिहार के एग्जाम की बात करें तो बिहार के एग्जाम में हिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और हिस्ट्री का पोर्शन की यदि बात करें तो हिस्ट्री को बिहार के एग्जाम में खासतौर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन किस रूप में, तो मॉडर्न जो है, मतलब आधुनिक भारत जो है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि बिहार में जो बिहार का अपना इतिहास है, उससे भी जो है सो क्वेश्चन देखने को मिलता है। यदि हम इसी क्रम में देखें तो इतिहास की क्या प्रकृति है और कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम यदि तो आयोग का जो है ना अपना सिलेबस है, और अपना सिलेबस को देखें तो आयोग कहता है कि 1857 से लेकर
1857 से लेकर आधुनिक भारत में 1857 से लेकर 1947 एडी तक के हम जो है सो क्वेश्चन को आपको पूछेंगे, ये कहते हैं। लेकिन यदि हम क्वेश्चन को देखें जो कि विगत दिनों में एग्जाम हुई है, उसमें आप यदि क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ से प्राचीन भारत से भी एक आध क्वेश्चन आ गया है और फिर मध्यकालीन से भी एक आध क्वेश्चन आया है, और बिहार को ध्यान में रखते हुए बिहार के जो हिस्ट्री है उसको भी देखेंगे और वहां से भी विगत एग्जामों में क्वेश्चन आया है। तो हम आप लोगों को यहां तो 1857 एडी से लेकर 1947 तक पढ़ाएंगे ही, साथ साथ बिहार के इतिहास को ध्यान में रखते हुए बिहार से भी जो संबंधित जो क्या कहते हैं टॉपिक है उसको हम पढ़ाएंगे और आप लोगों को जो है सो एग्जाम तैयारी में सहयोग करेंगे। धन्यवाद आप सभी को। और आगे जो टीचर हैं वो आपको रमेश सर हैं, वो मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे, तो हम बुलाना चाहेंगे मंच पे। हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार जो आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट क्लासेज में। वो क्लास विगत कई सालों से चलते आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं ऑफलाइन। अब जो है संस्था का जो है प्रोग्राम हुआ है कि हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं और जितने भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें हम सभी लोग जो है आपको अपना अपना योगदान देंगे और जिसमें सब टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। खासकर हम मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे और मैथ का जो है हम जो पढ़ाएंगे आपको बॉटम टू टॉप। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे जीरो लेवल से, जीरो लेवल कहे तो मतलब हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और अंत तक पढ़ाएंगे। जितना चैप्टर आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में वहाँ तक हम लोग पढ़ाने की कोशिश करेंगे, पढ़ाएंगे और जितना हो सके हम लोग आपको अच्छे से अच्छे बेहतर ढंग से कोशिश करेंगे कि पढ़ाया जाए। जैसे कि अभी जो हम लोगों का मेन पर्पस है कि बीपीएससी टीआरई 4 एग्ज़ाम, उसको लेकर बिहार में बहुत ज़्यादा होड़ है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं बीपीएससी एग्ज़ाम में और सभी को एक होता है कि हम टीचर बने, क्योंकि बिहार का जो सबसे बड़ी इशू है बिहार टीचर। तो इसमें अभी हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 का। उसमें कल से जो है ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। आप लोग आइए और सपोर्ट कीजिए। वही कहेंगे कि बेहतर से बेहतर कंटेंट देंगे क्योंकि सभी जितने भी टीचर हैं अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी हासिल किए हुए हैं और बहुत अच्छे जानकार हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही तक रखते हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बारे में सब कुछ समझ में आए होंगे और जितने भी बातें होंगे हम लोग कल की क्लास से जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सारा कुछ विधिवत तरीका से चलेंगे। कैसे क्या शेड्यूल होगी, टाइम टेबल, सारा कुछ आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। यही इसी चैनल पे सारा कुछ मिल जाएगी। कब कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन से टीचर के जो है कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ मुझे मैं आप लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पे रखते हैं, फिर मिलते हैं छुटका ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।